मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड की शुरुआत रिन्यूएबल ऑयल और गैस के सेक्टर में सन 2012 में एक मकसद के साथ हुई और ये मकसद है जानलेवा जीवाश्म ईंधन की प्रतिस्थापना क्लीन फ्यूल से करते हुए अपने धरती की सुरक्षा करना और अपने भारत देश को फिर से एक समृद्ध राष्ट्र बनाना। डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप ये मुंबई के एडिशनल डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं। इन्हें एमबीबीएस डॉक्टरेट की भी पदवी हासिल है। जब डॉक्टर श्याम ने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की तब उन्हें ऐसा लगा कि अपने देश के प्रति अपना फर्ज अदा करते हुए कुछ हितकारक कार्य करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने IAS की तैयारी शुरू की। उस दरमियान एक सेमिनार में उनका संपर्क हमारे देश के महामहिम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनके वैज्ञानिकों से हुई। वहां उस समय रिन्यूएबल क्लीन फ्यूल के बारे में जो कुछ कहा गया उससे डॉक्टर श्याम को ऐसा लगा कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तब से लेकर आज तक अपने जीवन के लगभग 20 साल उन्होंने इसी विषय पर काम करने के लिए न्योछावर कर दिए। उन्हें बेहद अच्छे से ज्ञात है कि इस इंडस्ट्री को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और उन्होंने इस कंपनी का नाम अपनी माताजी श्रीमती मीरा शिवाजी घोलप के नाम से मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड रखा है। इस कंपनी के और 2 काबिल डायरेक्टर हैं, डॉक्टर लावेश जाधव जो कि एमबीबीएस डॉक्टर और डॉक्टर श्याम के बचपन के मित्र हैं। दूसरे डायरेक्टर हैं मिस प्राची ढोले जो कि पेट्रोकेमिकल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। महाराष्ट्र में श्री विलासराव देशमुख जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ग्रो डीजल नामक हमारे प्रोडक्ट की ट्रायल दी गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई उम्दा टेक्नोलॉजी ही हमारी शक्ति है। डॉक्टर श्याम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। बचपन से ही उनका झुकाव पढ़ाई और उन्नत भविष्य की ओर ज्यादा था। इन्हें देश के किसानों और गरीबों के लिए कुछ अच्छा और भरोसेमंद करना था, इसलिए उन सबको इस इंडस्ट्री से जोड़ने की योजना बनाई। इस कार्य की प्रेरणा उन्होंने अमूल मॉडल से ली। आप सभी को ज्ञात होगा कि जब हमारे देश में दूध का उत्पादन कम था तब हमें दूध का पाउडर बाहरी देशों से आयात करना पड़ता था। इस समस्या से निजात पाने की बड़ी कोशिश सरकार ने की। इस मामले में उन्होंने दुनिया की बड़ी कंपनी नेस्ले की भी मदद लेने की कोशिश की। उस समय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाखों किसानों को जोड़कर गाय और भैंसे खरीदने के लिए आसान कर्ज की व्यवस्था करवाई। प्रक्रिया में आगे उन किसानों से वही दूध लेकर उस दूध को प्रोसेस और पैकेज करवा के बेचने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई और हम दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए। इस क्रांतिकारी योजना को व्हाइट रेवोल्यूशन या मिल्क रेवोल्यूशन कहा जाता है। अमूल मॉडल का विस्तारित नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, जिसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये एक कोऑपरेटिव मॉडल था। डॉक्टर श्याम ने इसी कार्यक्षम योजना का उपयोग लोगों को इस मिशन से जोड़ने के लिए किया। अमूल मॉडल एक कोऑपरेटिव मॉडल था। उसी तरह MCL मॉडल कॉर्पोरेट का कोऑपरेटिव मॉडल है। इस मॉडल के द्वारा रिन्यूएबल ऑयल और गैस के क्षेत्र में आम जनता के लिए उद्योजक बनने का एक अवसर आया है। MCL के पास अपने भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित विश्व की सबसे आधुनिक 4 स्टेज डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। इस टेक्नोलॉजी को लेकर MCL भारत भर हर तहसील में एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है MCL बायोफ्यूल एस्टेट। इस परियोजना में खेती के वेस्ट जैसे पराली और बाकी उत्पाद, ऑर्गेनिक वेस्ट, किचन वेस्ट, होटल वेस्ट इत्यादि का रॉ मटेरियल की तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये सारा वेस्ट आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होना बड़ा कठिन है। इसीलिए हमारा मुख्य रॉ मटेरियल होगा नेपियर ग्रास, जिसकी खेती उस तहसील के किसानों के द्वारा की जाएगी। एक साल में 1 एकड़ पर 150 से 250 टन नेपियर घास उगाई जा सकती है। इसे एक बार लगाने के बाद फिर 5 से 8 साल तक वापस नहीं लगाना पड़ता है।
पहली कटाई 3 महीने बाद और फिर हर 1.5 से 2 महीने में कटाई की जा सकती है। ये हमारा मुख्य रॉ मटेरियल होगा। इसके कारण कई किसानों को लाभ होगा। हमारे देश में पेस्टिसाइड, यूरिया जैसे अनेक केमिकल की मदद से खेती की जाती है। इन केमिकल की वजह से हमारे जमीनों की उत्पाद क्षमता बेहद घटी है तथा इन केमिकल के कारण कैंसर जैसी बीमारियां आज घर घर में फैली हैं। इस समस्या का समाधान करते हुए MCL हर तहसील में ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देना चाहती है। खेती के लिए उपयुक्त जैविक खाद, बीज और जैविक पेस्टिसाइड ये किसानों को MCL के द्वारा दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि किसानों के द्वारा किए गए उत्पादों को MCL द्वारा मार्केटिंग करने की व्यवस्था भी की जाएगी। MCL द्वारा लगाए जाने वाले बायोफ्यूल फैक्ट्री में रोजाना 10 टन बायो CNG और 15 टन खाद का निर्माण किया जाएगा। इस फैक्ट्री की सालाना आय 10 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है। MCL का मकसद है सामान्य जनता की आय बढ़ाना। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में उस तहसील के किसी व्यक्ति को 10% का पार्टनर बनने का मौका दिया जाता है। इस कार्य के लिए लगने वाली टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की व्यवस्था MCL के द्वारा की जाती है। इस फैक्ट्री में हिस्सेदार होने के इच्छुक व्यक्ति को 4 कार्य करने होते हैं। जिस व्यक्ति को MCL में पार्टनरशिप लेनी हो, उन्हें कंपनी में 10 लाख रुपए जॉइंट वेंचर के रूप में जमा करने होंगे। वे चाहें तो उन पैसों के बदले MCL के प्रमोटर कोटा शेयर भी ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक 10 एकड़ जमीन और फैक्ट्री के लिए लगने वाली सारी अनुमति भी उद्योजकों को ही हासिल करनी होगी और उसके लिए लगने वाला सारा खर्च भी उद्योजकों को खुद को करना होगा। इस कार्य के लिए उन्हें संपूर्ण मार्गदर्शन एवं सहयोग कंपनी की ओर से दिया जाएगा। क्योंकि कंपनी का मूल उद्देश्य हमारे किसानों का जीवन स्तर सुधारना है, इसलिए हमारे तालुका उद्योजक को इस तहसील में एक FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम MPO मतलब MCL प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये स्थापित कर उसमें 10,000 किसानों को शामिल कर उन्हें सक्रिय करना होगा। MCL के द्वारा इन किसानों को इस MPO के तहत कई लाभ मिलते हैं, जैसे डिविडेंड, रोजगार, बायोमास फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट, डिस्काउंट कार्ड, तालुका फैक्ट्री में हिस्सेदारी और इन सब से अधिक हर साल MCL फैक्ट्री के द्वारा 20% मुनाफा उस तहसील की भलाई के लिए आजीवन खर्च किया जाएगा। इन पैसों का इस्तेमाल पानी की समस्या दूर करने के लिए, स्वास्थ्य समस्याएं दूर करने के लिए, हर ग्राम पंचायत में पुस्तकालय बनाने के लिए, अच्छे स्कूल, कॉलेज और रास्ते बनाने के लिए, यानी उस तहसील को जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा करने के लिए किया जाएगा। MCL हर ग्राम पंचायत में एक सेंटर डेवलप करती है। इस सेंटर को हम MVP प्रोजेक्ट कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में MCL की आवश्यकताओं अनुसार जो भी जरूरत हो, जैसे कि ट्रेनिंग सेमिनार, मीटिंग, रॉ मटेरियल की खरीद और प्रोसेस, ऑर्गेनिक खेती करवाना, MCL के जैविक खाद और अन्य उत्पादों को किसानों तक पहुंचाना, ये सारे कार्य किए जाएंगे। ऐसे MVP सेंटर को बुक करने के लिए 1.5 लाख रुपए जॉइंट वेंचर के रूप में MCL को देने होंगे। अगर वो व्यक्ति चाहे तो उन पैसों से वो MCL के प्रमोटर कोटा शेयर भी ले सकता है। उस व्यक्ति को 1 हेक्टेयर जमीन की व्यवस्था करनी होगी, जिससे आधा एकड़ जमीन में सेंटर विकसित होगा और 2 एकड़ में नेपियर घास लगाई जाएगी, जिसे MCL खुद खरीदेगी। इसके अलावा इस सेंटर पे आधे एकड़ जमीन का तार कंपाउंड, ग्राम पंचायत की NOC, बिजली और पानी की व्यवस्था उसे करनी होगी। और जो व्यक्ति ये सारा कार्य करेगा, वो व्यक्ति MCL की उस तहसील सेंटर का पार्टनर बनेगा। उस व्यक्ति को एक अच्छी आय और सुखी भविष्य प्राप्त होगा। सही मायनों में ये 2 साल की मेहनत और 2 पीढ़ियों का सुनहरा भविष्य हो सकता है। और अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप या MVP प्रोजेक्ट लेना चाहे तो ऐसे SHG को यहाँ प्रोजेक्ट फ्री में देने की व्यवस्था भी है। और ऐसे MVP प्रोजेक्ट वालों को उस ग्राम पंचायत के
200 से 300 किसानों को हमारे एमपीओ से जोड़ने का कार्य करना होगा। पूरे भारत में 5,500 तहसील में ये प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जिसमें 500 तहसील ने ये प्रोजेक्ट पहले ही बुक कर लिया है। एमसीएल की पॉलिसी के अनुसार एक तहसील में से किसी एक व्यक्ति को ही चुना जा सकता है। अगर आप इससे जुड़ना चाहें और आप अपने तहसील में ये प्रोजेक्ट करना चाहें तो तुरंत हमसे संपर्क करें। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर हमारी तहसील को एक स्वयं पूर्ण राज्य बनाते हैं। तहसील के माध्यम से जिला, जिला के माध्यम से राज्य और राज्य के माध्यम से हमारे भारतवर्ष का पुनर्निर्माण करते हैं। तो देर किस बात की, आइए